विषय को समझने के लिए शेर की यह लाइन फिर से सुनाता हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के शेर की यह लाइन हमारे चैनल की टैगलाइन बनती जा रही है। बेशक इसे देखने और सुनने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है, हम इस बात की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि सच कहने और सुनने की कुवत रखने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम ही होती है। अधोमानक ड्रग निर्माता के विभागों में पैठ चुकी गहरी जड़ों पर हम लगातार मट्ठा डालने का कार्य करते रहेंगे। प्रदेश की योगी सरकार जिस मंशा और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का प्रयास कर रही है, अधोमानक ड्रग निर्माता कंपनियां उस इमेज में पलीता लगा रही हैं। बेजुबान पशुओं और इंसानों की जिंदगी से खेलने वाले ये ड्रग निर्माता भले ही दर्द निवारक का चोला पहने हों, लेकिन इनके उत्पादों की सैंपलिंग रिपोर्ट इन्हें हत्यारों की कतार में खड़ा कर देती है। बीमार पशु को बचाने के लिए हम अनजाने में जो सब स्टैंडर्ड औषधि दे रहे हैं, वह उसकी जान बचाएगी या और बीमार कर देगी, इसका जवाब हमें ढूंढना ही होगा। शासन स्तर के कई आला अधिकारी इस समस्या को लेकर पहले भी चिंता जता चुके हैं। वरिष्ठ आईएएस और प्रदेश सरकार के तत्कालीन सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र के 23 अक्टूबर 2009 को जारी आदेश के कुछ बिंदुओं को हम यहां पढ़ना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने अधोमानक ड्रग्स और खाद्य निर्माताओं पर समय से कार्रवाई न हो पाने पर चिंता व्यक्त की थी। श्री मिश्र ने अपने आदेश के एक पैरा में लिखा, खाद्य एवं औषधि आम जनता के जीवन एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए पदार्थ हैं। नकली अधोमानक मिथ्याछाप औषधियों एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के कारण जन स्वास्थ्य पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः खाद्य एवं औषधि में अपमिश्रित अथवा नकली पदार्थों के निर्माण में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कार्रवाई तत्परता से किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसे तत्वों को शीघ्र सजा नहीं मिलती है तो विभाग द्वारा लिए जा रहे सैंपल का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने जनपद स्तर पर ऐसे वादों के निस्तारण के एक अभियोजन अधिकारी तथा एक शासकीय अधिवक्ता नामित करने के लिए कहा था, लेकिन चींटी की गति से चलने वाली विभागीय प्रक्रिया कभी शासन और सरकार की मंशा को पूरा होने नहीं देती। श्री मिश्र ने जब यह बात कही थी, उस समय प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में खाद्य अपमिश्रित एवं नकली अपमिश्रित अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों से संबंधित 3,10,000 आपराधिक मामले लंबित चल रहे थे। आज यह संख्या उससे भी कहीं ऊपर पहुंच चुकी है। श्री मिश्र द्वारा यह कहना कि वादों का शीघ्र निस्तारण न होने के कारण लंबित वादों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा औषधि से संबंधित वादों के अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कराकर उन्हें दंडित कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस जीओ को जारी हुए आज 13 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। अधोमानक और मिथ्याछाप की आरोपी कंपनियों पर विभागीय अधिकारियों की शिथिल पैरवी उन्हें अदालत में दोषी साबित करने की बजाय बाइज्जत बरी करा देती है और वह बड़ी शान से कॉलर ऊंचा करके विभाग में फिर सप्लाई देने लग जाती हैं। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग ने अधोमानक दवा सप्लाई करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कोई भी अधिकारी अधिकृत वर्जन देने से बच रहा है, क्योंकि अधोमानक की आरोपी कंपनियां नियमों की शिथिलता का फायदा उठाकर होने वाली कार्रवाई से खुद को बचा लेती हैं। ये डॉक्टर साहब कॉल हम आपकी एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट ले रहे हैं स्टूडियो में। खाद्य एवं औषधि आम जनता के जीवन एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए पदार्थ हैं। नकली अधोमानक मिथ्याछाप औषधियों के कारण जन स्वास्थ्य पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः खाद्य एवं औषधि में अपमिश्रित अथवा नकली पदार्थों के निर्माण में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कार्रवाई तत्परता से किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसे तत्वों को शीघ्र सजा नहीं मिलती है तो विभाग द्वारा लिए जा रहे सैंपल का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। यही स्टोरी है हमारी जो आज की जा रही है। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट एक बयान चाहते हैं आपका कि क्या करना चाहिए विभाग को, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस हो सकती है, विभाग क्या कर सकता है? विभाग को इसमें अधोमानक सैंपल या जो मिथ्या छाप है उनके अपने जो क्लाज हैं, जो टेंडर में शर्तों में लिखा है, उस पर कार्रवाई अमल कराएं और जिससे कि ये मिस ब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ की आपूर्ति ना हो। ये अपनी क्वालिटी सप्लाई से पूर्व ही चेक करके ही दें और मतलब गवर्नमेंट लेबोरेटरी है या स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है तो अप्रूव्ड
फूड लेबोरेटरी है, उनसे टेस्ट करा के ही सप्लाई करें। तो विभाग इसके लिए क्या क्या एहतियात करे कि इस पे लगाम लग सकती है? विभाग तो पहले भी एक एहतियात किया है कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हमें रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही भुगतान किया जाता है। उसके बाद रैंडम सैंपलिंग होती है ड्रग कंट्रोलर की, उसमें अगर अधोमानक पाया जाता है तो आपके पूरे बैच के पैसे वो लिए जाएंगे, भले भी यूज हो गया हो, और आपको ब्लैक लिस्टेड या जो भी रूल के अंतर्गत है पूरी तरह से कॉम्पिटेंट क्लाज है भाई। उनका आर्थिक मतलब वसूली, उनको ब्लैक लिस्ट करना, टेंडर से डिबार करना, अब इससे ज्यादा उनको क्या। अब बाकी ड्रग एक्ट के पास कोई और रूल हो तो जेल का प्रावधान वो करे, हमारे डिपार्टमेंट के पास इतना ही। अच्छा, ऐसा कोई सुनने में केस आया है डॉक्टर साहब अभी तक आपकी सर्विस रही है कि कोई मतलब इस तरह की कार्रवाई की हो ड्रग विभाग ने या किसी ने कि लगातार उसका सैंपल यहाँ भी फेल हुआ, वहाँ हुआ, फिर उस कंपनी पे कार्रवाई हुई है? अभी ड्रग विभाग बहुत शिथिल लचर व्यवस्था अडॉप्ट करता है, वो सब मैनेज करते हैं, क्योंकि ड्रग विभाग ने थोड़ी सख्ती कर ले तो इनके ऊपर अगर FIR या नियम के अंतर्गत कार्रवाई करना शुरू कर दे ना तो एक बार ये इनकी संख्या कम हो जाए, ये डर जाएंगे, फिर अपनी दवाई श्योर कर लेंगे कि यहाँ कहीं फेल नहीं होगी, जिस तरह सप्लाई करेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में पिछले कई वर्षों में अनेकों बार दवाइयों की टेस्टिंग में घटिया दवाइयाँ मिलना साबित हुआ है। विभाग द्वारा बाद में कार्रवाई भी की गई है, परंतु ऐसी घटनाएं बार बार होना सरकार की छवि पर गहरा धब्बा है और सिस्टम द्वारा ऐसी गलतियों को सुधारे न जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि सिस्टम खुद ऐसी गलतियों को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों को प्रश्रय दे रहा है। एक ही चेहरे, चार चेहरे बार बार पशुपालन निदेशालय में घूमते दिखाई देते हैं, चाहे जितनी बार दवाइयों की टेस्टिंग फेल हो, घटिया दवाइयाँ साबित हों, बार बार दवाइयाँ वही व्यक्ति, वही सप्लायर सप्लाई करता है। मुख्यमंत्री जी की छवि इससे धूमिल होती है। ईमानदार सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अतः संघ की मांग है कि घटिया दवाइयों की सप्लाई रोकने के लिए ऐसे सप्लायरों को प्रतिबंधित किया जाए जो ऐसी दवाइयों को बार बार दंडित होने के बावजूद सप्लाई करते रहते हैं। दवाइयों की टेस्टिंग उनके सप्लाई से पहले हो, जिससे बाद में ये बहाना मार कर न बचा जा सके कि सारी दवाइयाँ उपयोग में लाई जा चुकी हैं। इनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जाए, तब जाकर ये गोरख धंधा बंद होगा। ड्रग निर्माता कंपनी सेफकॉन लाइफ साइंसेज का मामला इन दिनों खूब चर्चा में है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली सूचना के अनुसार इस कंपनी का लगातार तीसरा सैंपल फेल हुआ है। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की दवा सप्लाई नीति के मुताबिक यदि किसी कंपनी का कोई सैंपल अधोमानक पाया जाता है तो उसे नोटिस जारी कर उससे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। यदि कंपनी का सैंपल अधोमानक होने का उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाती तो उसका वह प्रोडक्ट विभाग में 1 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाता है। यदि फिर उसी कंपनी की कोई दवा अधोमानक पाई जाती है तो कंपनी को 1 अथवा 2 साल के लिए विभाग में दवा सप्लाई के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वहीं यदि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियमों की बात करें तो उसके अनुसार विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर रैंडमली दवाओं का सैंपल मेडिकल स्टोर, वेयर हाउस या विभागों के अस्पतालों से लेते हैं। कलेक्ट किए गए सैंपल उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य की विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाते हैं। ड्रग का सैंपल अधोमानक पाए जाने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सैंपलिंग स्थान से लेकर ड्रग सप्लायर और उसके निर्माता कंपनी तक पहुंच के लिए विभिन्न तरह की कड़ियों को जोड़ता है। कंपनी का पता चलने पर विभाग सप्लायर व ड्रग निर्माता कंपनी को नोटिस कर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहता है। कंपनी राज्य की विश्लेषक प्रयोगशाला की रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज कर अपने प्रोडक्ट को उच्च लैब में भेज सकता है। बड़ी लैब से यदि उसी सैंपल की रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो कंपनी उस रिपोर्ट को खाद्य एवं औषधि विभाग को सबमिट कर देती है
विभाग फिर कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यदि उच्च लैब की रिपोर्ट में भी वह सैंपल अधोमानक पाया जाता है, ऐसी अवस्था में विभाग ड्रग निर्माता कंपनी पर एफआईआर दर्ज करा सकता है तथा उसका ड्रग लाइसेंस तक सस्पेंड कर सकता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि इन नियमों में शिथिलता और विभागीय अधिकारियों की लचर पैरवी के चलते अधोमानक ड्रग निर्माता कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, उनका सिंडिकेट लगातार विभागों में किसके बलबूते पर दवा सप्लाई की रेस में बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहें रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।